दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणनखंड किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको भी गुणनखंड बनाना नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 11x + 15। तो जब भी हम किसी भी प्रकार के सवाल को गुणनखंड विधि बनाएंगे तो जो संख्या लास्ट में दिया हुआ है ए वाला 15, इसको गुना करते हैं हम x² के पहले वाला संख्या के साथ, यानी कि x² के गुणांक के साथ। तो 15 को गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो इसको यहाँ पे हम साइड में 30 इस तरीके से लिख लेंगे। अब 30 लिखने के बाद हमको वैसा दो संख्या को खोजना है कि जिसको गुना करें तो यहाँ पे 30 आ जाए, और वही दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको खोजते हैं। तो यहाँ पे है 30, तो इसको हम 15 गुना 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15 को जब गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 30। लेकिन अब ये देखिए कि अगर 15 को हम जोड़ते हैं 2 से तो क्या यहाँ पे 11 आता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या हमारा नहीं होगा। तो अब हम कोई दूसरा संख्या को खोजेंगे। तो 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को जब गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब यहाँ पे ये देखिए कि क्या हम 6 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 आता है? तो इसका जवाब है हाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम दो संख्या को खोज रहे थे ये वही दोनों संख्या है, पहला 6 और दूसरा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 5 = 11। यानी कि ये दोनों वैसा संख्या है जो दोनों बात को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए कि 11 के साथ x लगा है, तो सिंपली हम इसमें सभी तरफ x से कर देंगे गुना, यानी कि दोनों तरफ x से करेंगे गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x + 5x = ये हो जाएगा 11x। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 11x लिखा हुआ है इसके जगह पे हम 6x + 5x इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे है 2x² प्लस यहाँ पे है 11x, तो इसके जगह पे लिखेंगे 6x + 5x, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद भी यहाँ पे 11x ही आता है। प्लस 15 है तो लिखेंगे 15। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कि जो भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है सभी संख्या को हम विस्तार कर देंगे, यानी कि गुणनखंड करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे है 2x²। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है x² तो इसको हम x गुना x भी लिखते हैं, यानी कि x² को हम x गुना x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है 2x², तो इसको लिखेंगे 2 गुना x² को लिखेंगे x गुना x। फिर उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद यहाँ पे है 6x, तो सबसे पहले जब 6 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3। उसके बाद x है तो गुना कर देंगे x से, प्लस है तो प्लस का निशान देंगे ए वाला। उसके बाद यहाँ पे है 5x, तो इसको लिखेंगे 5 गुना x इस तरीके से। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे है 15, तो 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 इस तरीके से। तो 3 × 5 ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे समझिए कि इस तरीके से हमने सभी संख्या को तोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद, इसी तरीके से ये हो गया हमारा तीसरा पद, और ये हो गया हमारा चौथा पद। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम दो दो पद का एक एक जोड़ा बना लेंगे। तो ये 2 पद का एक जोड़ा हो गया और ये 2 पद का हमारा एक जोड़ा हो गया।
अब इतना लिखने के बाद जो भी संख्या दोनों में रहेगा, यानी कि इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, इसको हम ले लेंगे कॉमन। जैसे यहाँ पे समझिए कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने इसको ले लिया कॉमन। उसके बाद x यहाँ भी है और 1x यहाँ भी है, यानी कि 1x इसमें और 1x इसमें कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में हो, तो यहाँ से हमने x भी ले लिया कॉमन। अब उसके बाद हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे। जो संख्या दोनों में नहीं है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे बच गया 1x, तो ये वाला जो x है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने ये वाला 2 और x इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 और x, ये 2x जो है इसको यहाँ पे ले लिए कॉमन, तो केवल 3 बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब हम इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का निशान दीजिए। फिर उसके बाद ये दोनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या कॉमन है जिसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी है और एक 5 इसमें भी है, तो 5 को हम ले लेंगे इस तरीके से कॉमन। उसके अलावा कोई भी वैसा संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो फिर हम एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे। यहाँ पे है x, तो इसको लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी भी सवाल को गुणनखंड विधि बनाएंगे, तो जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों हमारा समान होना चाहिए, यानी कि जो इसमें है वही हमारा यहाँ भी होना चाहिए। तो x + 3 और x + 3 ये दोनों समान है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला संख्या और यहाँ पे जो है प्लस में 5, इसको हम दोनों एक पर लिख कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5, यानी कि ये दोनों को हम एक पर जमा देंगे। अब यहाँ पे भी है x + 3 और यहाँ पे भी है x + 3, तो ये दोनों में हम केवल एक को ही लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x + 3। दोनों में आपको जिसका मन है वहाँ पे हम एक उठाकर यहाँ पे लिख देंगे x + 3। तो इस तरीके से ये दोनों जो मान निकल कर आया यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 9x + 20। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।